हिमाचल प्रदेश की सियासत में फिर एक बार बवाल शुरू हो गया है। ऐसे में प्रदेश की वर्तमान सरकार पर संकट की तलवार लटक रही है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें 6 मुख्य संसदीय सचिवों को दी गई सभी सुविधाओं को खारिज कर दिया गया, उसके बाद क्यास लग रहे हैं कि इन विधायकों की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। इसमें 6 पूर्व सीपीएस और 3 कैबिनेट रैंक विधायकों की सदस्यता को लेकर बीजेपी कोर्ट का रुख कर सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी सरकार बचाने की कवायद शुरू कर दी। इसमें सदन की अवहेलना मामले में बीजेपी के 9 विधायकों पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ही विवादों में है। इसमें कांग्रेस सरकार में बनाए गए सीपीएस सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। उसके बाद फरवरी माह में राज्य में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवार के लिए मतदान कर दिया। इसके बाद सदन में व्हीप के तहत इन विधायकों पर कार्रवाई कर इनको निलंबित कर दिया गया। इसके बाद उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर फिर एक बार सत्ता को राज्य में सुरक्षित किया। लेकिन अब बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के लिए फिर एक संकट खड़ा कर दिया है। बीजेपी राज्य में कांग्रेस सरकार के 6 पूर्व सीपीएस और 3 कैबिनेट रैंक विधायकों के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी जवाबी कार्रवाई में बीजेपी के 9 विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने का मूड बना दिया। बता दें कि नाहन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने बीजेपी के 9 विधायकों के खिलाफ शिकायत की। इसमें ऊना से सतपाल सिंह सत्ती, नाचन से विनोद कुमार, चौराहा से डॉक्टर हंसराज, बंजार से सुरेंद्र शौरी, सुलाह से विपिन सिंह परमार, बिलासपुर क्षेत्र से त्रिलोक जमवाल, बला से इंद्र सिंह गांधी, आनी से लोकेंद्र कुमार और करसोग से दीपराज शामिल। इन 9 बीजेपी विधायकों के खिलाफ शिकायत है कि यह सभी विधायक बजट सत्र के दौरान अध्यक्ष के आसन तक पहुंचे। यही नहीं, इन विधायकों ने अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के कक्ष के बाहर हंगामा भी किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा कर्मचारियों से भी कागज छीनकर उन्हें हवा में उछाला और मार्शल से धक्का मुक्की की गई। गौरतलब रहे कि इस शिकायत पर कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के पास होगा। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस सियासी संग्राम में कौन बाजी मारता है, इसका फैसला विधानसभा में बहुमत के आंकड़े करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीटों के गणित पर नजर डाले तो हिमाचल विधानसभा में 68 सीटें। इसमें कांग्रेस के पास इस समय 40 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी के पास 28 सीटें। अगर कोर्ट कांग्रेस के 6 पूर्व सीपीएस को निलंबित भी कर देता है तो कांग्रेस के पास 34 सीटें बचेंगी। ऐसे में उपचुनाव ही तय करेगी कि सरकार किसके हाथ में रहती है। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 35 सीटें। हिमाचल से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने दावा किया है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार कभी भी गिर सकती है। ये हिमाचल में भी ये दूसरी तीसरी दफा हुआ है कि ये सीपीएस का जो रूल है स्ट्राइक डाउन हुआ है, और सेंटर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई स्टेट्स का इनको सीपीएस जो है हटाए। और दूसरी बात है, दिल्ली के केस में जब अनसीट होने थे तो हो तो गए, पर लेकिन उसमें एक लकूना रह गया था जो कोर्ट ने बाद में स्टे किया, सुप्रीम कोर्ट ने। वो ये था कि इनको चांस नहीं दिया, जो हटाए ना, इनको चांस नहीं दिया अपना पक्ष रखने के लिए। तो वो जो है इसलिए स्टे हुआ था। पर उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन एंड ऑल दैट एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नो दैट इफ समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन देन द चांस हैज टू बी गिवन टू बी हर्ड, बट आफ्टर दैट देयर इज नो रिलीफ। आफ्टर दैट वो अनसीट होने ही होने। बहरहाल राज्य में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ने वाला है। हिमाचल में सत्ता परिवर्तन की नाकाम कोशिशों के बावजूद इस बार बीजेपी राज्य में फिर से एक बार चुनावी मोड में नजर आती दिख रही है। इस बार कांग्रेस भी बीजेपी की नीति से निपटने के लिए पहले से ही तैयार है। इस सियासी घमासान में बीजेपी की रणनीति उन्हें सत्ता में काबिज करती है या कांग्रेस फिर एक बार बीजेपी को पटकनी देने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं